Welcome students in Subhash English School online classes, class 5th EVS. Today we will study about lesson 6, every drop counts. इस लेसन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की उपयोगिता के बारे में देखेंगे. Long ago, this is a picture of Gatsisar. Sar means lake. King Gatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि गटसीसार झील की है. सार का मीनिंग होता है झील, और यह राजा गटसी ने बनवाई थी जैसलमेर के अंदर 650 साल पहले. All around the lake there was ghats with steps landing on the water. Decorate verandas, large halls, rooms and much more. और यहाँ पर पानी पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, डेकोरेट वरामदास हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, रूम्स हैं और भी कई चीज़ें हैं. पीपल कैम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. लोग यहाँ पर म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम करने के लिए और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आते हैं. चिल्ड्रन कैम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. यहाँ बच्चे इस घाट पर स्कूल पढ़ने के लिए भी आते हैं और इस तालाब को हर कोई बिलोंग करता है. यहाँ सभी आते हैं और सभी इसको क्लीन भी रखते हैं. Rain water collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at the lower level. यहाँ इस झील के पानी को जो कलेक्ट किया जाता है उससे कई मीलों तक भेजा भी जाता है. जब वो झील फुल हो जाती है तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है उससे लोअर लेवल, उससे नीचे के लेवल पे फ्लो किया जाता है. When that to filled up, the extra water flowed into the next lake. This way all 9 lakes filled up. इस तरीके से पानी को नेक्स्ट लेक में भेजा जाता है और 9 लेक्स को फिल किया जाता है. This rainwater could be used throughout the year. Today, Gatsisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. अब गटसीसार का जो पानी है और जो झील है वो अब यूज़ में नहीं आती है. वहाँ पर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज़ बन गई हैं उन 9 लेक्स के बीच में. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस झील, इन दिस लेक्स. रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड. और अब यहाँ पर पानी को कलेक्ट नहीं किया जाता है और यहाँ का पानी वेस्ट होता है. थ्रू द आइज ऑफ अल्बरूनी. यहाँ पर एक ट्रैवलर आया था अल्बरूनी. उसने अपनी आँखों से जो जो देखा यहाँ पर वो उसने बताया है. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was अल्बरूनी. हजारों साल पहले यहाँ पर एक ट्रैवलर, एक यात्री आया था जिसका नाम अल्बरूनी था. The place that he came from is now called उज्बेकिस्तान. और वो जिस जगह से आया था उस जगह को उज्बेकिस्तान कहते हैं. अल्बरूनी carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. और यहाँ पर अल्बरूनी ने सभी चीज़ों को नोट डाउन किया. यहाँ जो जो उसने चीज़ें देखी और फाउंड इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, जो कि उसकी अपनी कंट्री से अलग थी. हियर इज़ अ पार्ट of what he wrote about the ponds of that time. और यहाँ पर उसने ponds के बारे में लिखा है, बताया है. The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. उसने बताया है कि यहाँ के लोगों में तालाब बनाने के बहुत अच्छे कौशल हैं और माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. और मेरे जो देश के लोग हैं वो इस चीज़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हैं. दे पाइल अप
huge rocks and join them with iron rods to build chabutras all around the lake. यहाँ पर लेक पर चट्टानों को जॉइन करके, बड़ी बड़ी चट्टानों को जॉइन कर आयरन रोड से जॉइन करके चबूतरे बनाए गए हैं. बिटवीन दिस देयर आर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन. और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी इस तरीके से बनाई गई है, जाने के लिए अलग और नीचे आने के लिए अलग. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग. और ये दोनों सीढ़ियाँ अलग अलग तरीके से हैं, ऊपर जाने के लिए अलग और नीचे जाने के लिए अलग, जिसके कारण वहाँ भीड़ भी नहीं होती है. टुडे व्हेन वी स्टडी history, we can learn a lot about those days from the writing of Al-Biruni. अब हम इसे इतिहास में पढ़ते हैं, अल-बिरूनी के द्वारा जो जो चीज़ें लिखी गई हैं. ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल. आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा? इज़ द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? आप अपने स्कूल के आसपास के एरिया को ध्यान से देखो और बताओ कि वहाँ मैदान हैं, खेत हैं, पक्का रोड्स हैं या नालियाँ बनी हुई हैं. इज़ द एरिया स्लोपिंग, रॉक और फ्लैट? वो स्लोपिंग ढलानदार एरिया है, चट्टानी एरिया है या फ्लैट एरिया है? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन. और वहाँ सोचो कि वहाँ क्या होता है जब बारिश होती है. वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स? वहाँ जो बारिश का पानी होता है वो नालियों में जाता है, पाइप्स में जाता है या गड्ढों में जाता है. इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल? और क्या कुछ पानी ज़मीन के अंदर भी रिस जाता है, मतलब ज़मीन भी उसे सोख लेती है? ड्रॉप बाय ड्रॉप. बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अलावा कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट इवन डेट मच. और यहाँ पर कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर पूरे साल में बहुत कम बारिश होती है. द रिवर हियर डू नॉट हैव The rivers here do not have water all round the year. यहाँ पर नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता है. And yet most of the villages in these area did not have a shortage of water. फिर भी वहाँ के लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं होती है. People knew that every drops of water was precious. सभी लोग जानते हैं कि पानी कितना उपयोगी है, कितना कीमती है. लेक्स एंड जोहाट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर. वाटर वॉज एवरी वन नीड. और यहाँ पर पानी को कलेक्ट करने के लिए लेक्स और जोहात बनी हुई हैं. वाटर वॉज एवरी वन नीड, जो कि सभी लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर. यहाँ पर सभी लोग मिलकर काम करते हैं इनको बनाने के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई मजदूर हो. सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज. और यहाँ पर कुछ पानी झीलों का सोख कर ज़मीन में चला जाता है, जो कि कुओं और बावड़ियों में पहुँच जाता है. द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल. और यहाँ की मिट्टी इस तरीके से गीली और उपजाऊ रहती है. एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट. यहाँ पर हर घर में पानी को कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में शो किया गया है. हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ. हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ. अब आप देख रहे होंगे कि पानी कैसे अंडरग्राउंड तक पहुंचता है, वो आपको यहाँ पर पाथ ड्रॉ करना है. हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल्स? लुक एट द पिक्चर. कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells.
हमने ऊपर देखा कि छत पर पानी जमा करके उसे अंडरग्राउंड तक पाइप के थ्रू नीचे लाया जाता है और फिर उसे खींचकर पानी को जब ज़रूरत होती है तो निकाला जाता है। इसी तरीके से वहाँ पर स्टेप वेल्स भी बनाई जाती थी, जिसके अंदर हमें पानी को खींचना नहीं पड़ता था, सीढ़ियों के द्वारा हमें नीचे जाना पड़ता था और वहाँ से पानी लेकर वापस ऊपर आना पड़ता था, जिसे हम स्टेप वेल कहते थे। Long ago, people used to make long journey with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. बहुत साल पहले की बात है कि पीपल लंबी यात्राएं करने के लिए अपने एनिमल्स और अपने सामान के साथ लंबी यात्राएं करते थे, और जब वो यात्रा करते थे तो लोग बहुत अच्छा फील करते थे उन्हें पानी पिलाने के लिए। Thus they built many beautiful step wells, और कई स्टेप वेल्स भी बनाई जाती थी उनकी पानी की व्यवस्था करने के लिए। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने भी आपके एरिया में पानी की कमी को महसूस किया है? यदि हाँ, तो क्या रीज़न रहा है? जब हमारे घर में वाटर सप्लाई यदि बंद हो जाती है या कोई पाइपलाइन में कुछ लीकेज होता है तो हमारे घर में पानी नहीं आता है, तब हम पानी की शॉर्टेज को फेस करते हैं। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डर्स पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज। और आप अपने बड़ों से और अपने दादी और दादा से पूछकर पता लगाओ कि वो जब आपकी एज के थे तो उस समय पानी की कैसे व्यवस्था की जाती थी। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? पानी घर में कैसे आता था उस समय? क्या अभी जिस तरीके से आता है उससे अलग कोई चेंज था या उसी प्रकार आता था? व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रेवलर्स, फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मशाक और एनी अदर? नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल? पानी का किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता था? क्या पहले प्याऊ बनाई जाती थी या मशाक होता है लेदर के बैग, क्या उनकी व्यवस्था की जाती थी या और कोई अदर वे था? नाउ डेट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल? और जब लोग यात्रा करते थे तो वो पानी अपने साथ किस तरीके से ले जाते हैं? आज के समय में पानी की क्या व्यवस्था रहती है जब वो यात्रा करते हैं? कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। पानी से रिलेटेड कुछ रीति रिवाज भी होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेप वेल्स एंड नॉलास। आज कई लोग आज भी लेक से, झीलों से, धारास से और स्टेप वेल, नॉलास से पानी लाते हैं या उन्हें मिलता है। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। और कई रीति रिवाज और त्यौहार पानी से रिलेटेड होते हैं। एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। कई जगह आज भी झीलों में पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है और लोग वहाँ पर मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर उत्तराखंड की एक दुल्हन को बताया गया है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। शादी के बाद वो नए गांव में आई हैं। शी गोज़ टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड इन सिटीज़। वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑफ दिस कस्टम। और यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम आकर किसी तालाब की या किसी पानी की जगह की पूजा करती हैं। यह रिवाज एक बहुत इंटरेस्टिंग रिवाज है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। और कई जगह तो घरों में नलों की पूजा की जाती है नई दुल्हन के द्वारा। आप क्या इमेजिन करते हो कि पानी के बिना क्या जीवन संभव है? डू यू हैव सम स्पेशल पॉट फॉर वाटर एट योर प्लेस?
Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. क्या आपके घर में भी पानी को स्टोर करने के लिए अलग अलग पॉट्स यूज़ किए जाते हैं? यहाँ पर आपको पिक्चर में दो तरह के पॉट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको कॉपर का पॉट बताया गया है जो कि तांबे का पॉट है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इन सीन अदर पिक्चर। और दूसरी पिक्चर में आपको ब्रास का पॉट बताया गया है जो कि एक पीतल का घड़ा है। मैनी स्टोन carving are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? और यहाँ पर इन बर्तन पॉट्स के आसपास कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, उनसे नक्काशी की गई है जो कि हमें इस पिक्चर में दिखाई गई है। फाइंड आउट, इज देयर अ लेक or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. क्या आपके घर के पास या आपके स्कूल के पास भी कोई झील है, कुआं है या कोई स्टेप वेल बनी हुई है? तो आप वहाँ जाओ और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनके आंसर्स बताओ। हाउ ओल्ड इज़ इट, वो कितनी पुरानी है? हु गॉट इट बिल्ट, उसे किसने बनवाया है? व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, किस तरीके की बिल्डिंग वहाँ पर चारों तरफ बनी हुई हैं? इज़ द वाटर क्लीन, इज़ इट क्लीन रेगुलरली, क्या वहाँ का पानी साफ़ है या उसे साफ़ करना पड़ता है? हु ऑल यूज़ द वाटर, कौन कौन उस पानी को यूज़ करता है? इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेट एट दिस प्लेस, क्या वहाँ पर कोई त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है उस जगह पर? इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़ ड्राई, क्या वहाँ पर आज भी पानी भरा हुआ है, फिल क्यों है या वो जगह सूख गई है? ये इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर फाइंड करने हैं। In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surroundings area. People remembered the old and forgotten step wells. 1986 में जब जोधपुर और जोधपुर के आसपास के एरिया में बारिश नहीं हुई, तब वहाँ के लोगों को स्टेप वेल्स, जो पुरानी स्टेप वेल्स और लेक्स थी, उनकी याद आई, उनको याद किया उन लोगों ने। दे क्लीन द स्टेप वेल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, और उन्होंने उन स्टेप वेल को क्लीन किया जहाँ पर अभी कचरा भरा हुआ था। उनको उन्होंने उस कचरे को साफ़ करके उसे निकाला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, लोगों ने वहाँ पर पैसे इकट्ठे किए। द थ्रस्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और इस तरीके से उनको उस स्टेप वेल से पानी मिला। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगेटन, और अब वहाँ पर कई सालों से बारिश अच्छी हो रही है और अब लोग वापस उस स्टेप वेल्स को भूल गए हैं। डिस्कस, देयर आर 2 old wells in area where पुनीता lives, जहाँ पर पुनीता रहती है वहाँ पर 2 पुराने कुएँ हैं उस एरिया में। हर grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells, और उनकी दादी कहती हैं कि वहाँ पर 15 से 20 साल पहले उन कुओं में पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, लेकिन अब वो पानी कुओं का सूख गया है क्योंकि वॉट इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि लोग वहाँ पर पंप से इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्ट लगाकर पानी खींच लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पानी अब कम हो गया है। द लेक in which rainwater used to collect are no longer there, अब वहाँ पर झीलों में भी पानी कलेक्ट नहीं किया जाता है। The soil around trees and parks is now covered with cement, और वहाँ पर जो पार्क्स हैं, जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, उस एरिया को भी अब सीमेंट से कवर्ड कर दिया गया है। Is there some other reason for this? Explain, क्या और भी कोई रीज़न है? तो पेड़ कटने की वजह से भी वहाँ पर अब बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से वहाँ पर पानी की वहाँ के कुओं में पानी सूख गया है।
लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। आज पानी को कैसे मैनेज करते हैं आज के लोग, वो यहाँ पर 57 पेज नंबर पर आपको बताया गया है। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज? क्या आपके घर में भी इन तरीक़ों से पानी मिलता है? यदि हाँ तो आप उस पर टिक करो उस पिक्चर पर। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। और आपको अगर अलग तरीके से पानी मिलता है या आपके घर में अलग तरीके से पानी आता है तो उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो। अ जलबोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी। Twice a day we have to stand in a long queue to get water from the tanker. जल बोर्ड के द्वारा हमारी कॉलोनी में टैंकर भेजे जाते हैं और वहाँ पर लंबी लाइंस लगती हैं पानी लेने के लिए और लोग वहाँ से पानी लेते हैं। सेकंड पिक्चर में आपको बताया है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल्स द नियर बाय well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. यहाँ पर आप इस पिक्चर में बताया है कि लोग कुओं से पानी लेते हैं लेकिन कई कुएं सूख गए हैं जिसके कारण अब उन्हें दूर जाना पड़ता है दूसरे कुओं से पानी लेने के लिए। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometimes it is dirty. इस पिक्चर में बताया है कि पानी आधा घंटे नल चलते हैं जिसके थ्रू हमारे घर में पानी आता है और उसी में हमें अपने घर में पानी फिल करके रखना पड़ता है और पूरे दिन उसे यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पिक्चर में बताया है वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। हमारे घरों में नल में दिन भर पानी आता रहता है और हम उसे यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर डेट वी गेट फ्रॉम इट इज़ साल्टी। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इस पिक्चर में बताया है कि पानी हमें हैंडपम्प से मिलता है लेकिन हैंडपम्प का जो पानी होता है वो बहुत नमकीन होता है, साल्टी होता है। नेक्स्ट पिक्चर में बताया है वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम जो जल बोर्ड के द्वारा पाइपलाइन लगी हुई होती है उसी में डायरेक्ट पंप से पानी को खींचते हैं नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जिसके कारण हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पानी की। वी हैव पुट अ मोटर to pump up the water from the borewell, but there is no electricity, so what do we do? हम ट्यूबवेल से जो बोरवेल का जो पानी होता है वो भी हम मोटर लगाकर पंप से खींचते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बिजली नहीं आती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ। और इस पिक्चर में बताया है कि हमें पानी कैनल से लाना पड़ता है। कैनल यानी झील, कैनल यानी नहर के थ्रू हम पानी लेकर आते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंकिंग। हर किसी का जीने का अधिकार होता है और उसके लिए उसे पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए और पीने के लिए। मतलब हमें और भी सभी काम जो हम पानी से करते हैं उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है और पीने के लिए भी पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। वाई इज़ इट डेट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? कई लोग पानी को खरीद कर भी पीते हैं। शुड इट बी लाइक दिस? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स। कई लोग ज़मीन से पानी को बोरवेल के थ्रू यूज़ करते हैं। हाउ फॉर इज़ इट करेक्ट? ये हैव यू एवर सीन दिस? वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? वॉट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? कई लोग डायरेक्ट पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी को यूज़ करते हैं, इसके कारण कई दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या आपने भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है या आपने देखा है?
लुक एट दिस बिल एंड टेल। यहाँ पर आपको एक पानी के बिल की पिक्चर बताई गई है। इस बिल को देखो और बताओ फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। कौन से ऑफिस से ये बिल आया है? तो यहाँ पर बिल में लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड। यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा भेजा गया है या आया है। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम। क्या आपके घर भी पानी का बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। आप पता करो कि आपके घर पे पानी का बिल कौन भेजता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। और यहाँ आप क्यों सोचते हो कि इस बिल पर दिल्ली जल बोर्ड लिखा हुआ है? क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड लिखा हुआ है। इन हुज नेम इज़ द बिल। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। इन हुज नेम इज़ द बिल। यहाँ बिल पर किसका नाम लिखा हुआ है? तो यहाँ पर बिल पर मोहम्मद उमार का नाम लिखा हुआ है। और यह बिल कितने महीने का पे किया गया है? तो यहाँ ऊपर शो किया हुआ है 11/7/2007 से 5/9/2007, मतलब 5/9/2007 ये 2 महीने का बिल यहाँ पर पे किया गया है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर। हाउ मच। क्या आप भी पानी के लिए पे करते हैं और कितना पे करते हैं? इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज़। आस्क योर एल्डर्स। आप अपने बड़ों से पूछिए कि हर कॉलोनी में, हर एरिए में अलग अलग वाटर बिल आते हैं, सभी को अलग अलग पे करना पड़ता है या एक जैसे बिल रहते हैं। It can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johats and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. इसके अंदर बताया गया है कि कई ऐसे संघ होते हैं जो कि पानी के अरेंजमेंट्स करते हैं, जो पुरानी लेक्स होती हैं, जो हाथ्स होते हैं, उन्हें वापस रिबिल्ड करते हैं, मतलब उन्हें वापस बनवाते हैं और कई नई झीलों को भी बनवाते हैं। और ये जो संघ है ये दारकी माई, इस संघ ने दारकी माई की भी हेल्प करी है। यहाँ पर एक स्टोरी बताई है दारकी माई के बारे में। This is a Darki Mai. She lives in village in the Alwar district of Rajasthan. यहाँ पर एक पिक्चर बताई है जिसका नाम दारकी माई है और जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है राजस्थान की। The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. यह जो महिला है ये अपना अधिकतर समय अपने एनिमल्स और अपने घर की देखभाल में बिताती हैं। समटाइम्स इट टुक देन ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। और यह रात को पानी खींच कर लाती है अपने एनिमल्स के लिए कुओं में से। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। लेकिन अभी कुछ समय से वहाँ के जो कुएँ हैं वो सूख गए हैं गर्मियों में और वहाँ पर उसे पानी की दिक्कत हो रही है। दारका माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइड टू मेक अ लेक। दारकी माई ने जब इस ग्रुप के बारे में सुना, तरुण भारत संघ के बारे में सुना, तो उसने उससे हेल्प के लिए पूछा और वहाँ के सभी लोगों ने मिलकर और इस ग्रुप ने मिलकर उस गांव में एक लेक बनवाई जिसके कारण वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस। वो प्रॉब्लम अब कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। और अब वहाँ पर लोगों को ज़्यादा दूध मिलने लगा है और वहाँ पे जो कमाने की अर्निंग है वो भी अब ज़्यादा शुरू हो गई है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।